शीतल सिंह उत्तर प्रदेश में खासी दिलचस्पी रखते हैं और अगर मैं उनको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पल्स समझने वाला एक एक्सपर्ट कहूं तो गलत नहीं होऊंगा। लोकसभा चुनाव याद दिला दूं, क्योंकि मेरी जानकारी में शीतल सिंह उन इकलौते 2-4 पत्रकारों में थे जो कि लगातार बार बार 400 की गूंज के बीच चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, कम से कम 25, 30, 35 सीटें बीजेपी की कम होने वाली हैं। और तो और नतीजे वाले दिन स्टूडियो में मेरे साथ यहां बैठकर जब ट्रेंड्स आ रहे थे उसमें बीजेपी 60, 65, 70 पर भी थी, तब भी शीतल सिंह बार बार कह रहे थे अभी देखिएगा, अभी देखिएगा। शीतल सिंह, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये संजय निषाद जो कह रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी की इस हार में या सीटें कम होने में एक कारण है क्या कि बुलडोजर बैकफायर कर गया क्या? सोशल मीडिया पर राइट विंग का हिंदी का लगभग सबसे बड़ा हैंडल है अजित भारती जी का, जिसको मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल समेत तमाम मुख्यमंत्री और अन्य लोग उसको फॉलो करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी उन पर कर्नाटक में एक मुकदमा हो गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से उनको नोटिस देने आई पुलिस पार्टी को भी पकड़ लिया गया था उनको समर्थन देने के लिए। उनका ट्वीट है कल का, मैं अक्षरशः पढ़ के सुना रहा हूं। यूपी से समाचार आ रहे हैं कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देशों के आधार पर हो रहा है। किसी तरह चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने के उपक्रम चल रहे हैं। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। ये बाहर के लोग नहीं कह रहे हैं, ये अंदर की बात है जो बाहर आ रही है। पहले तो जो सच है उसको स्वीकारिए। स्थिति ये है कि बड़े खुलेआम अमित शाह जी का कैंप और योगी जी का ये खुलेआम है कि देखिए, यहाँ पे आपके सामने राकेश भी नहीं कहेंगे, कोई दूसरा भी नहीं कहेगा, लेकिन हम लोगों से जो भी बात कर रहे हैं, जो दल में जिम्मेदार पदों पर हैं, सब इस बात को बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप इसको नेगेट करेंगे या इसको डाल देंगे कि कांग्रेस ही कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी चला रही है क्या? चला सकती है या सपा चला सकती है? बिल्कुल बेसिर पैर की बात। समस्या ये है कि जिन आर्थिक नीतियों का प्रतिपादन मोदी जी ने किया पिछले 10 वर्षों में, उनकी वजह से राजनीतिक पराभव शुरू हो चुका है। उसके अनेक संकेत हैं, देखना न चाहे तो बात दूसरी है। गूगल सर्च में देख लीजिए, मोदी जी के हर अकाउंट राहुल गांधी की तुलना में 6-6 गुना बड़े हैं। अभी कल जश्न मनाया गया है कि वो 100 मिलियन वाला क्लब उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च आजकल राहुल गांधी हो रहे हैं एक महीने से। वही फेसबुक, उनकी पोस्ट, उनके ट्वीट तुलनात्मक रूप में जो 1/6 है फॉलोवर और सब्सक्राइबर की संख्या में, वो उनसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो कुछ हो रहा है, उसको आप तस्दीक न करना चाहे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की तरह आने वाले भविष्य के नतीजे आपको बताएंगे। जो ये 13 में से 2 सीटें मिली है, ये दोनों दल बदलू है, दोनों बीजेपी के नहीं है। तो एक 4 बार का कांग्रेसी विधायक था मध्य प्रदेश में, बुढ़ा आदमी है, लास्ट में अभी उसने पिछले चुनाव में जीता था कांग्रेस से 25,000 और बदल के वो फिर उसे आपने बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया, कुल 3,000 से जीत पाया। दूसरी ओर 14,000 से जीता था हिमाचल प्रदेश में, हमीरपुर में, वो निर्दलीय उम्मीदवार, उसको बीजेपी का उम्मीदवार बनाया, बड़ी मुश्किल से 1,500 से जीत पाया। अरे नतीजों को देखिए, बंगाल में 4 में से 3 सीट बीजेपी की थी। आप अभी लोकसभा में वहां 30-30 हजार से जीते थे उनको, और 60-60 हजार से हार रहे हैं। क्या मतलब आप इस पे मिट्टी डाल देंगे? जरूरत ये समझने की है कि जो डिस्पैरिटी समाज में आपने पैदा की है अपनी नीतियों से, भिखारी बन गया है देश। वो तकलीफ जहां व्यक्त हो पा रही है राजनीतिक रूप से, वो ऐसे नतीजे ला रही है। जहां आप कुछ तिकड़म से, कुछ उनके जाति के नेताओं वगैरह को खरीद के, कुछ आप सिर्फ सामान्य कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जन्म दिया, वो और ये जो सज्जन चौधरी साहब के पोते हैं, ये दोनों लोग जो इंडिया गठबंधन के मूल रूप से थे, ये अगर वो न करते जो इन्होंने किया, उसके बाद आप नतीजा सोच लीजिए क्या था। यही चुनाव हार गए थे लोग। तो परिस्थितियां, नीतियों के आधार पर जनता में जनरोष है,
इसको स्वीकार कीजिए, वरना ये सब जो तर्क है कि प्रत्याशी चुनने में ये हो गया, इसमें इसने ये कर दिया, अरे भाई मोदी जी से बढ़िया प्रत्याशी बनारस में कोई दूसरा था? राजनाथ सिंह साहब से बढ़िया प्रत्याशी कोई यहाँ लखनऊ में कोई दूसरा था? आप शीतल जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हार का जिम्मा मोदी जी का है, योगी जी का नहीं है? नीतियों का है जो मोदी जी के द्वारा प्रतिपादित है। योगी जी की वजह से, मैं इसलिए नहीं कि मेरे नाम में भी सिंह लगा हुआ है लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए मैं उस शब्द पे बोलने से बच रहा हूं, उनके बारे में नहीं बोलना चाहता। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि योगी जी को हटाना तो आप चाहते हैं, लेकिन हटाने के बाद क्या होगा मुझे नहीं लगता कि उनको रखने या हटाने किसी भी परिस्थिति में बीजेपी की स्थिति में कोई उत्तरोत्तर विकास होगा, क्योंकि वो फर्क आया है दूसरे कारणों से, और वो कारण विद्यमान है, वो है बेरोजगारी, महंगाई। ओके, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। राकेश बोलिए।